आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने मुझे एक और मौका आप लोगों के मध्य में और परमेश्वर के वचन से बातचीत करने का और सीखने का मौका दिया है। इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। परमेश्वर आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। और आज भजन संहिता 16 में से कुछ वचनों को हम मनन करेंगे और परमेश्वर के वचन से सीखने की कोशिश करेंगे। प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। पहला वचन इस प्रकार से लिखा है, हे ईश्वर मेरी रक्षा कर, क्योंकि मैं तेरा ही शरणागत हूँ। यहाँ दाऊद परमेश्वर से दुआ कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, हे प्रभु, हे दयालु कृपालु परमेश्वर, मैं तो तेरे ही पास आता हूँ, तेरा ही शरणागत हूँ, इसलिए मेरी रक्षा कर। तमाम उन शत्रुओं से, तमाम उन बुरे लोगों से, तमाम उन बुरी युक्ति करने वाले लोगों से मेरी रक्षा कर, मेरी हिफाजत कर, क्योंकि तू ही तो मेरा शरण स्थान है, तेरा ही तो मैं शरणागत हूँ, तेरे अलावा मेरा है कौन। इस प्रकार से दाऊद प्रार्थना कर रहा है। आज मेरे भाई और बहन आपके चारों ओर आपको सताने वाले हैं, आपके प्रति बुरी योजनाओं को बनाने वाले हैं, आपके प्रति बुरी युक्तियों को करने वाले लोग हैं, तो आज आपको ज़रूरत है कि हे ईश्वर मेरी रक्षा कर, क्योंकि मैं तो केवल और केवल तेरी शरणागत हूँ, केवल और केवल तेरे ही पास आती हूँ और तुझ पर ही भरोसा करती हूँ, इस दाऊद के समान, ताकि परमेश्वर आपको हर एक प्रकार से उन गुप्त प्लानों से, शैतान अंधकार की शक्ति से आप सबकी रक्षा करे और हिफाजत करे। लिखा है दूसरे वचन में, मैंने परमेश्वर से कहा तू ही मेरा प्रभु है। दाऊद क्लियर कहता है कि मैंने प्रभु से कहा कि तेरे अलावा मेरा कोई और नहीं है, तू ही तो मेरा सच्चा ईश्वर है, सच्चा परमेश्वर है, तेरे वचन सच्चे हैं, मैं तुझ पर ही भरोसा रखती हूँ और रखता हूँ। ऐसा अगर हम करते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन को आशीष देता है। लिखा है, तेरे सिवा मेरी भलाई कहीं नहीं है। आज अपनी भलाइयों को, आज अपने जीवन में अच्छाइयों को, आज अपने जीवन में सफलताओं को आप कहाँ ढूंढ रहे हैं? उस परमेश्वर में ढूंढ रहे हैं या फिर अपनी ताकतों में, अपनी बुद्धि और ज्ञान में, अपनी समझ में अपनी सफलता को ढूंढ रहे हैं? अगर दाऊद के समान आज आप कहते हैं, हे परमेश्वर मैंने तुझे ही अपना शरण स्थान माना है, मैंने कहा प्रभु से तू ही मेरा प्रभु है और तेरे अलावा मेरी कहीं भलाई नहीं है। अगर ये बात आप प्रभु से कहते हैं, अपने दिल से कहते हैं, प्रभु तेरे सिवा मेरी भलाई कहीं भी नहीं है, तेरे अलावा मेरे जीवन में अच्छाई कहीं भी नहीं है, इसलिए मैं तो तेरी ही शरणागत हूँ, इसलिए मैं तेरे ही पास आती हूँ, तेरे ही पास आता हूँ, हर एक कामों को लेकर, हर एक बातों को लेकर तू ही मेरी रक्षा कर, मेरी सुधि ले। इस प्रकार का आप समर्पण दिखाएंगे, इस प्रकार का परमेश्वर के प्रति आप जुनून दिखाएंगे, परमेश्वर डेफिनेटली इस दाऊद के समान आपके जीवन में रक्षा करेगा। आप अच्छी भली बाती रीति से जानते हैं, दाऊद अपने समय में चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा रहता था। साउल राजा कई बार उसे मारने की कोशिश किया, उसके और दुश्मन लोग उसके 24 घंटे पीछे पड़े रहते थे, लेकिन दाऊद को परमेश्वर हर एक शत्रु से बचाता रहा। यदि हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन को बचाए, यदि हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमें छोटे से उठाकर ऊंचाई तक लेकर जाए, जैसे दाऊद को गडरिये से परमेश्वर ने राजा बनाया, तो हमें दाऊद के समान अपने जीवन में समर्पण दिखाने की जरूरत है, अपने दिल को समर्पण करने की जरूरत है, अपने जीवन को समर्पण करने की जरूरत है, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन को बहुतायत से आशीष दे। वचन 5 में लिखा है, यहोवा मेरा भाग है। आज सोचिए हमारा भाग है कौन, हमारी आशा कहां पर है, हमारी निगाहें कहां पर है। दाऊद क्लियर कहता है, यहोवा मेरा भाग है और मेरे कटोरे का हिस्सा है, मेरे भाग को तो स्थिर रखता है। अर्थात परमेश्वर ही हमारा हिस्सा है और वो हिस्सा कोई ख़त्म होने वाला नहीं है। दाऊद कहता है कि परमेश्वर मैंने तो अपने हिस्से में किसी धन और दौलत को नहीं, किसी प्रॉपर्टी और जायदाद को नहीं, बल्कि परमेश्वर तुझे ही पाया है, तू ही तो मेरा हिस्सा है और मेरा कटोरा बढ़ेगा, मेरा कटोरा खाली ना रहेगा, मेरा कटोरा उमड़ेगा। जैसे कि भजन संहिता में लिखा है कि मेरा कटोरा उमड़ रहा है। अर्थात उस दाऊद ने परमेश्वर को ही अपना हिस्सा मांग लिया था, अपने जीवन का आधार मांग लिया था। इसलिए दाऊद अपने जीवन में कठिनाइयां तो आई, असफलताएं तो दिखती थी, लेकिन वो सारी असफलताओं में सफल हुआ, निराशाओं में आशा पाया। यदि आज हम भी यही कहते हैं, प्रभु तू ही मेरा हिस्सा है, तू ही मेरा भाग है, लोगों का हिस्सा प्रॉपर्टी हो सकता है, धन हो सकता है, लेकिन तू मेरा भाग है, तू मेरा हिस्सा है, तो वो परमेश्वर आपके हिस्से को और आपका हिस्सा कभी खत्म
ख़त्म ना होने वाला परमेश्वर है। वचन 11 में लिखा है, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। आज हम आनंद दुनिया में ढूंढ रहे हैं, लेकिन असलियत हकीकत यही है मेरे भाई और बहन, दुनिया में आनंद नहीं है, दुनिया में शांति नहीं है, दुनिया में तसल्ली नहीं है। आनंद है तो केवल और केवल परमेश्वर के पास में। ये बात दाऊद अपने दिल की गहराई में जान गया था, समझ गया था, इसलिए कहता है कि तेरे निकट आनंद की भरपूरी है और तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, अर्थात जिससे मुझे जीवन मिलेगा, जिससे मेरी आयु बढ़ेगी, उस रास्ते पे तू मुझे लेकर जाएगा और तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहेगा। जब जीवित परमेश्वर के हाथ में सुख सर्वदा बना रहेगा, जीवित परमेश्वर के पास में आनंद है, तो आज आप कहां आनंद को ढूंढ रहे हैं? आज आप सुख को कहां ढूंढ रहे हैं? शांति को कहां ढूंढ रहे हैं? आज जरा अपने दिल पे हाथ रख के सोचिए और आपका दिल क्या कहता है आपसे। यदि ये कहता हाँ मेरा आनंद मेरा खुदा है, मेरा आनंद मेरा परमेश्वर है, मेरा हिस्सा मेरा स्वामी मेरा प्रभु यीशु मसीह है, तो यही बातें आपके जीवन को ऐसे आनंद से भर देंगी जो दुनिया की कोई भी बातें आपको आनंद नहीं दे पाए। और भजन संहिता 73 में भी आसाफ भजन वक्कार इस प्रकार से प्रभु से कहता है, वचन 25 और 28 में, स्वर्ग में मेरा और कौन है, तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। हे प्रभु, स्वर्ग में और पृथ्वी में तेरे अलावा मेरा और कोई नहीं। मेरे दिल की एक ही इच्छा है, तमन्ना है कि इस पृथ्वी पर रहते हुए केवल और केवल मैं तेरे संग अपनी ज़िंदगी बिताऊं। मेरी ज़िंदगी के बचे हुए दिन मैं तेरे साथ में बिताऊं, ताकि मैं अपने जीवन में आशीष को पाऊं, ताकि आपको अपने जीवन में पाकर मैं आनंद से रह सकूं। वचन 28 में लिखा है, परंतु परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिए भला है। मैंने प्रभु यहोवा को अपना शरण स्थान माना है, जिससे मैं तेरे सब कर्मों का वर्णन करूंगा। हे परमेश्वर, पृथ्वी पर रहते हुए तेरे समीप में रहना, तेरे करीब में रहना मेरे लिए भला है। अर्थात बाइबल कहती है परमेश्वर भला है और भलाई करता भी है। यहाँ पे आसाफ क्लियर और साफ कहता है, परमेश्वर तेरे संग रहते हुए मेरी भलाई कहीं नहीं है और तेरे संग रहना मेरे लिए भला है। आज अपनी भलाइयों को अगर दुनिया की चीज़ों में ढूंढ रहे हैं तो मैं साफ कहूँगा आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर परमेश्वर के पास दौड़ रहे हैं, उसको अपना शरण स्थान मान लिया है, अपने हिस्से का कटोरा मान लिया, अपना स्वामी अपना दाता मान लिया है, तो अपनी शांति के लिए, अपनी सफलता के लिए, अपने जीवन में सफल होने के लिए आप कहाँ दौड़ रहे हैं? कहाँ आपका भरोसा है? आपकी अपनी ताकत पर, आपकी अपनी अर्निंग पर, अपने सोर्स पर, या फिर उस परमेश्वर पर जिसके होने का आप दावा करते हैं, जिसके पीछे चलने का आप दावा करते हैं? हमें ज़रूरत है उस परमेश्वर को फिर से अपने जीवन को समर्पण करने की, ताकि हम कह सकें स्वर्ग में और पृथ्वी पर, हे मेरे परमेश्वर तेरे अलावा मेरा कोई भी नहीं है। ऐसा समर्पण करके जिएंगे, ऐसा समर्पण करके जिएंगे जैसे दाऊद कहता है, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है और तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहेगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। मैं जानता हूं कि आप में से बहुत सारे लोग कई नाना प्रकार की चुनौतियों में हैं, संघर्ष में हैं और समस्याओं में हैं, लेकिन जिस प्रकार से दाऊद ने परमेश्वर को अपना शरण स्थान मान लिया, जान लिया था, आप भी अगर ऐसा मानेंगे और वैसे ही चलेंगे तो परमेश्वर जिस रीति से दाऊद को तमाम मुसीबतों से, तमाम उसके शत्रुओं से बचाया था, उसे गड़रिए से उठाकर राजा बनाया था, परमेश्वर वही परमेश्वर आपका परमेश्वर है, आपको भी उठाएगा, आपकी भी सहायता करेगा। हम आप सबके लिए प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवन के स्वामी प्रभु यीशु मसीह, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। हमें अपनी कोई खूबियाँ नहीं, अपनी कोई क्वालिटी नहीं प्रभु जी, सब कुछ हम तेरे द्वारा है प्रभु। आज जो कुछ हमारे पास है, ये जीवन, ये सांसें, बच्चे, परिवार, घर, कपड़े प्रभु, खाना पीना, ये सब कुछ हमने आपसे पाया है प्रभु। इसलिए इन सारी भलाइयों के लिए, सारी अच्छाइयों के लिए प्रभु हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। और इस दाऊद के समान हम कहते हैं प्रभु, तू ही तो हमारा शरण स्थान है, हमने तुझे ही अपना शरणागत माना है प्रभु। हर एक आफतों में, चिंताओं में, उतार और चढ़ाव में, कहीं और नहीं प्रभु, हम आपकी ओर भागेंगे, आपकी ओर ताकेंगे प्रभु, ताकि आपकी ओर से हमारे जीवन में सफलताएं मिल जाए, आपकी ओर से हमारे जीवन में आशीष मिल जाए प्रभु जी।
आप सहायता करें, मदद करें। और इस आशा भजनकार के जैसे प्रभु स्वर्ग में और पृथ्वी पर हमारा तेरे अलावा कोई और नहीं प्रभु, इसलिए परमेश्वर अपने जीवन को तेरे हाथों में समर्पण करते हैं। आप सहायता करें, मदद करें। मेरे भाई और बहन जितने दुष्ट अंधकार की शक्तियों में, बीमारियों में जकड़े हुए हैं, यीशु नासरी के नाम से ये चंगे हो जाए। यीशु नासरी के नाम से दुष्ट की शक्ति, अंधकार की शक्ति, हर एक जकड़ापन मैं डांटता हूं तुझे दूर हो जाए। मेरे भाई और बहन आज़ाद हो जाए, शांति का जीवन जिए, आनंद का जीवन जिए जैसा तू आनंद का दाता है। प्रभु यीशु मसीह एक एक भाई और बहन के जीवन में दया कर। प्रभु जितने लोग फाइनेंस की क्राइसिस में गुजर रहे हैं, यीशु नासरी के नाम से इनके फाइनेंस के लिए द्वार खुल जाए प्रभु, इनके लिए मार्ग खुल जाए प्रभु, और ये कह दे यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आप एक एक भाई और बहन की ज़रूरतों को पूरा करें और इनके लिए मार्ग खोल दें और रास्ता बनाएं प्रभु। प्यारे पिता, जो लोगों कर्ज में है प्रभु, हर एक गुलामी से, हर एक बीमार की गुलामी से, कर्ज की गुलामी से, शैतान अंधकार की गुलामी से अपने लोगों को आज़ाद कर प्रभु यीशु। आप इनकी ज़िंदगी में निराशा से आशा में बदल दे, इनकी सहायता कर और मदद कर प्रभु। प्यारे परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं उन बच्चों के लिए प्रभु जो अपने भविष्य के लिए चिंता कर रहे हैं, यीशु नासरी के नाम से अगर वो तुझ पर विश्वास करते हैं, तेरे वचन पर विश्वास करते हैं प्रभु, तो लिखा है कि तू मेरी महिमा देखने पाएगा। हाँ प्रभु, तुझ पर भरोसा करने के द्वारा, तेरे नाम को लेने के द्वारा, तेरे मार्ग में चलने के द्वारा हम परमेश्वर तेरी महिमा को देख पाते हैं। प्यारे प्रभु, ऐसे समय में, ऐसे असमंजस समय में प्रभु अपने लोगों को हिम्मत दे और हियाब दे। जो लोग जीवन साथी की तलाश में हैं, बहुत परेशान हैं, किसी के बेटों के लिए बहू नहीं मिल रही है, किसी की बेटी के लिए प्रभु जी अच्छा वर नहीं मिल रहा है, मेरी प्रार्थना है यीशु नासरी के नाम में अच्छे जीवन साथी से प्रत्येक भाई और बहन को दे दे परमेश्वर। तेरे नाम की महिमा होने पर प्रभु, जिनके अपने काम हैं जो चल नहीं रहे हैं, यीशु राजा वो काम चल जाए प्रभु। आप उनके कामों को बरकत दे, आशीष दे और तेरी महिमा हो प्रभु। जो बच्चे पढ़ रहे हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप अपनी स्वर्गीय बुद्धि और ज्ञान से भर दे। स्वामी, इन दिनों बहुत ज़्यादा हीट है, गर्मी है मेरे प्रभु, अपने लोगों को परमेश्वर पिता इस भीषण गर्मी से बचाए प्रभु। इनके कामों को आशीष दे, इनके आने जाने में आशीष दे प्रभु, इनके एक एक कामों को सफल करे प्रभु। जो मानसिक तनाव में किसी भी बातों को लेकर, परमेश्वर यीशु के नाम से अपने वचन के द्वारा तसल्ली, सहायता कर और मदद कर प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रार्थना सुनने के लिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ में इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए। मिलेंगे अगले नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें। प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। जय मसीह की।